प्रिया शर्मा। तो आज हम जानेंगे ताजमहल के बारे में। आज हम जानेंगे कि ताजमहल की एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाए। ताजमहल, क्या ताजमहल सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा हमारे लिए? क्या जो आने वाली पीढ़ी है उनको सिर्फ हम ताजमहल के किस्से सुना पाएंगे, हम उसको दिखा नहीं पाएंगे? इन 2021 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा, यमुना को बचाओ वरना ताज को अपनी आंखों के सामने ढेर होता देखोगी। बट ऐसा उन्होंने कहा क्यों कि यमुना को बचाओ, और यमुना नदी से ताजमहल का क्या रिलेशन? तो आइए जानते हैं। ताजमहल, जिसको हम प्यार के निशानी बोलते हैं, ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी भव्य इमारत यमुना नदी के किनारे बनाई क्यों गई? तो आइए उसके क्रेज को हम खोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या नींव है जिससे हमारी ताजमहल करीबन 400 सालों से खड़ा हुआ है, और क्यों आप कह रहे हैं कि ताजमहल हमारी आंखों के सामने ढेर हो जाएगा? क्या है उस नींव में, और क्यों वो नींव कमजोर हो रही है? ये पहले जानते हैं कि ताजमहल किसने और क्यों बनवाया था। तो ताजमहल 1631 मतलब 1631 में बना था, जिसको शाहजहां ने मतलब मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ के लिए। वो कहते हैं कि जो शाहजहां हैं उनकी बहुत सारी बेगमें थीं, लेकिन सिर्फ उनका दिल मुमताज़ के पास था। कहते हैं कि जो शादियां वो कर रहे थे वो अलायंस के लिए की थी, बट प्यार वो अपनी बचपन की दोस्त मुमताज़ से करते थे। बच्चे को कहते हैं वो 14वें बच्चे को जन्म देते टाइम वो नहीं रही, मतलब उनकी डेथ हो गई। कहते हैं बादशाह इस बात से इतने टूट गए थे कि उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, और कहते हैं जब वो कमरा खुला, जब बादशाह बाहर आए तो ऐसा मानो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। वो बूढ़े पड़ चुके थे, उनके बाल सफ़ेद होने लगे थे, ऐसा लग रहा था मानो उनमें जान ही ना बची हो। और इंटरेस्टिंग बात, मुमताज़ की डेथ आगरा में नहीं बहरामपुर में हुई थी। जब राजा बहरामपुर में कुछ काम करने के लिए गए थे तो मैंने कहा ना कि अपनी रानी को वो साथ में ही रखते थे, और उसी टाइम उनका इंतकाल हो गया। आगरा और ताज, हम जब भी बात करते हैं इन दोनों का नाम हमेशा साथ में लेते हैं। कहते हैं यमुना नदी के किनारे पर और आगरा में बनाने का ताजमहल एक और रीज़न था, वो था कि बादशाह चाहते थे उनकी जो प्यारी बेगम है वो उनके हमेशा सामने रहे। इसीलिए आगरा फोर्ट से जो ताजमहल है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, इसीलिए और ताजमहल को उनने अपने सामने बनवाया था। दूसरा कारण है कि आगरा जो यमुना नदी है वो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छे थे, क्योंकि जो पत्थर मंगाए गए वो बहुत दूर दूर के देशों से मंगाए गए थे, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये एक शहर बहुत अच्छा मायने रखता है। तो आइए जानते हैं कि ताज की नींव किससे बन रखी गई है। तो ताज की नींव एक लकड़ी से रखी गई है। अब आप कहेंगे लकड़ी से, अगर हम लकड़ी से रखेंगे तो लकड़ी तो सूख के खराब हो जाती है। तो यही यहाँ पर ट्विस्ट है, ये लकड़ी खराब पानी में रह के खराब नहीं होती है, ये लकड़ी पानी में रह के और भी मजबूत होती है। इस लकड़ी को मॉइस्चर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। अगर यहाँ पर मॉइस्चर और पानी ना मिले तो ये लकड़ी सुकड़ सुकड़ के खत्म हो सकती है। तो इस लकड़ी का नाम है इबूनी वुड। हाँ, ताजमहल के जो नीचे जो नींव है उसकी वो इबूनी वुड की है। ये लकड़ी, जब ये लकड़ी इतनी अच्छी है तो ये लकड़ी सिमट क्यों रही है, मतलब सिकुड़ क्यों रही है? तो आइए उसके बारे में जानते हैं। IIT बॉम्बे की अक्टूबर की 2024 की अगर हम रिपोर्ट देखें तो उन्होंने कहा है कि यमुना नदी का जो पानी है वो 60% से भी ज़्यादा गंदा हो चुका है, उसमें पॉलीथीन्स वगैरह ये सब हो चुकी हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो यमुना धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, यमुना धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और इसी कारण से ताजमहल की जो नींव है वो सिकुड़ती चली जाएगी, और जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है वो देखते ही देखते ढेर हो जाएगी। तो हमें मिलके यमुना नदी को बचाना होगा, नहीं तो हम इतनी भव्य इमारत को खो देंगे। और मैं नहीं चाहती कि भारत में जो इतने टूरिस्ट का एक सेंटर पॉइंट जिसको कहते हैं एक, और मैं नहीं चाहती कि जो टूरिस्ट का सेंटर पॉइंट है जहाँ टूरिस्ट बहुत दूर दूर से विदेशों से आते हैं ताजमहल को देखने के लिए, जहाँ से हम इनकम भी जनरेट कर सकते हैं टूरिस्ट के माध्यम से, वो ख़त्म हो। कि हम अपने बच्चों को हम देखने जाते हैं और हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, हमारे पास ऐसा ताजमहल कुछ होगा ही नहीं। तो अब आप इसके बारे में कुछ राय दीजिए। और माफ़ कीजिएगा ये वीडियो लेट आ रही है क्योंकि मेरे छाले हो चुके थे और मैं बोल भी नहीं पा रही थी। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक शायद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दे, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही।